प्रणाम नानी माँ। देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अत्यंत सुंदर, किंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। पुत्री, हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर आते हैं। हाँ हाँ, नानी के हाथ से खाओगी ना? नहीं माँ, आज से हम केवल कंदमूल का सेवन करेंगे। कंदमूल? हाँ माँ, शरीर व मन को एकाग्र करने के लिए जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे भोजन की आवश्यकता घटती जाती है। बस पुत्री, अब और नहीं। यदि तुम्हें ध्यान करना है तो करो, किंतु तुम्हारे पोषण का ध्यान हम सदैव रखते आए हैं और हम ही ध्यान रखेंगे। और यदि तुम्हें भोजन त्याग की तपस्या करनी है तो हम तुम्हें ये तपस्या करने की अनुमति नहीं देते हैं। होता है पुत्री, तुम्हें ऐसे देख के। एक माँ की व्यथा तो समझो। माँ, हम तपस्या करना चाहते हैं, हमें मत रोकिए। हम भाई की बातें आपको, पिताजी को गौरवान्वित करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा है, बिना तप के जो प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, सत्य नहीं होता, शिव नहीं होता। देवराज, मैंने प्रयत्न किया, किंतु उनका व्यक्तित्व भिन्न है। उनका मन उदार है, वो स्त्रियों का आदर करते हैं। उनके चरित्र में कोई दोष नहीं है। उसकी विशेषताओं और गुणों का बखान करने हेतु नहीं भेजा था मैंने तुम्हें वहां, और ना ही उसकी प्रशंसा सुनने आया हूं मैं। यह कार्य तुमसे अकेले नहीं हो। इतना समय नहीं है हमारे पास, मुझे कोई और योजना बनानी होगी जिसके माध्यम से तुम कार्तिकेय के और समीप पहुंच सको। अशोक सुंदरी को रोकिए स्वामी। अभी तो तुम्हें अपनी माता से गृहस्थ जीवन के सारे गुण सीखने हैं। जी नानी माँ, जिस प्रकार भैया अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, हम भी होना चाहते हैं। उन्होंने भी तो कम आयु में तपस्या आरंभ की थी। आप परम पिता हैं स्वामी, आपका तपश्चर्या हम समझ सकते हैं, किंतु अशोक सुंदरी। पार्वती, इतनी चिंता क्यों? हमारी पुत्री तुम्हारा ही तो प्रतिरूप है। तुम स्वयं एक ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही,
तुम्हारा एक संपूर्ण परिवार है, एक पुत्र है, एक पुत्री है। यदि तुमने घोर तपस्या नहीं की होती तो ये सब कुछ कैसे संभव होता? तुमने केवल इस जन्म में ही नहीं, अभी तो सती के अवतार में भी घोर तपस्या की। अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर अनेकों कष्ट सहे। तपस्या का महत्व तुमसे अधिक कौन समझ सकता है भला? जब तुम्हारी पुत्री स्वयं तुम्हारे ही गुणों का अनुसरण कर रही है तो भय क्यों? तपस्या के लाभ से तुम भली भांति अवगत हो पार्वती। तुम समझती हो कि ये कष्ट तपस्या के पश्चात सुख का माध्यम बन जाता है, तो इतनी व्याकुलता क्यों? गंगा मेरी जटाओं से पृथ्वी पर बहती अवश्य है, किंतु अंत में समुद्र में आके मिलना ही उसकी नियति है। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जिस प्रकार तुम्हारा और मेरा दायित्व समस्त संसार के प्रति है, उसी प्रकार हमारी संतान का दायित्व केवल हम तक ही निहित नहीं, उन्हें तो इस संसार के कल्याण हेतु बहुत बड़ा योगदान देना है। यदि हम स्वयं उन्हें रोकेंगे तो ये अन्याय होगा, हमारी संतान के साथ अन्याय होगा, इस समस्त संसार के साथ अन्याय होगा। जगत पिता और जगत माता ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। एक बात पूछूं आपसे देवी? निसंकोच पूछिए। आपने मां से क्षमा मांगी, किस लिए? यदि आपको बताने में कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं, इसमें आपत्ति वाली कोई बात नहीं। और वैसे भी जब आपकी माता ने मुझे क्षमा कर दिया है तो मेरी भी गिलानी कुछ कम हो गई है। कई वर्ष पूर्व जब आपके पिता ने मेरी आराधना से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए थे, ये बात तब की है। तब उनकी आराधना करते करते सेनापति मुर्गन, रक्षा कीजिए मेरी। सेनापति मुर्गन, रक्षा कीजिए मेरी। सेनापति। प्रतीत होता है कि कोई संकट में है। सेनापति मुर्गन, रक्षा कीजिए मेरी। ये असुर मेरा हरण करने आए हैं। देवसेना। सेनापति, सेनापति, मेरी रक्षा कीजिए। अब कहां भागेगी? ले चलो इसे। हट जा सामने से। यदि इनकी रक्षा करने का वचन मैंने इन्हें ना दिया होता तब भी मैं इनकी रक्षा करता। स्त्रियों का शोषण करने वाले तुम जैसे कायरों से युद्ध करके मुझे कोई आनंद नहीं होगा।